रात ने पहाड़ों को अपनी बाहों में धीरे से समेट लिया था। धुंध नीचे उतर आई थी, जैसे आसमान जमीन के करीब आकर कुछ महसूस करना चाहता हो। हवा में नमी थी, ठंडी लेकिन बेचैन नहीं, बस गहरी, ऐसी जो स्किन को छूकर रुक जाए और फिर धीरे से अंदर उतर जाए। ये वो रात थी जो खामोश होती है पर खाली नहीं होती। इस खामोशी के अंदर हमेशा कुछ चलता रहता है, एक हल्का सा एहसास, एक अधूरा सा सवाल, एक ऐसी चीज़ जो नाम नहीं लेती पर महसूस होती रहती है। और उसी खामोशी के बीच दो अलग सांसों की लहरें एक ही जगह पर आकर ठहरने वाली थीं। इनायत, नाम जैसे कोई धीरे से ली गई दुआ हो। वो उन लोगों में से थी जो दुनिया को सीधा नहीं देखते, वो उसे महसूस करते हैं। हर नज़र, हर लहरा, हर अनसेड बात उसके अंदर कहीं उतर जाती थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही बल्कि समेट रही हो सब कुछ। उसकी खामोशी खाली नहीं थी, उसमें आवाज़ें थीं, उन सवालों की जो कभी पूछे नहीं गए, उन एहसासों की जिनको लफ्ज़ों में डालना मुश्किल होता है। लोग उसके आसपास आते थे पर उस तक पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि इनायत समझ आने के लिए नहीं बनी थी, वो महसूस होने के लिए बनी थी। और जो उसे महसूस कर लेता वो फिर उसे भूल नहीं पाता। वृतिका, नाम जैसे एक ठहरा हुआ सा राग जो धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। उसकी प्रेजेंस महसूस होती थी बिना किसी एफर्ट के। न वो ज़्यादा बोलती थी, न खुद को दिखाने की कोशिश करती थी, फिर भी उसकी तरफ देखने का मन करता था, जैसे उसके पास कोई जवाब हो जो अभी पूछा ही नहीं गया। उसकी आंखों में एक सुकून था, पर उस सुकून के नीचे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो देखना जानते हैं। वो सीधी थी पर सिंपल नहीं, और जब वो किसी चीज़ को देख लेती तो उसे इग्नोर नहीं करती। दो अलग कहानियाँ, दो अलग खामोशियाँ, एक जो हर चीज़ को महसूस करती थी, एक जो हर चीज़ को समझ लेती थी। उनके बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी, न नाम लिया गया था, न कोई मुस्कान एक्सचेंज हुई थी। फिर भी कुछ था, हल्का सा, नाजुक सा, पर इतना सच कि इग्नोर करना मुश्किल हो। जैसे हवा ने डायरेक्शन बदल दी हो, जैसे वक्त थोड़ा धीरे चलने लगा हो, जैसे दो लोग बिना मिले ही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे हों। इनायत बालकनी के किनारे पर खड़ी थी, उसकी उंगलियां ठंडी रेल पर धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वो खुद को प्रेजेंट में रोकने की कोशिश कर रही हो। पर उसका ध्यान सामने के मंजर पर नहीं था, कहीं और था, जैसे किसी ने उसे देखा हो। ठहर कर, बिना जल्दी के, उसने धीरे से पलट कर देखा। धुंध के उस पार एक सिलुएट, सीधी, शांत, ठहरी हुई। वृतिका। कोई सिग्नल नहीं, कोई स्माइल नहीं, बस नज़र। और वो नज़र हट नहीं रही थी। एक लम्हा, फिर दूसरा, और फिर इनायत की सांसें हल्की सी बदल गईं। कोई वजह नहीं थी, फिर भी दिल तेज धड़कने लगा, जैसे जिस्म पहले समझ गया हो जो दिमाग अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हो। वृतिका ने नज़र हटाई नहीं, जैसे वो देख नहीं रही, समझ रही हो। उनके बीच कोई अल्फाज नहीं थे, फिर भी एक बात हो चुकी थी, सीधा, साफ, बिना किसी जुबान के, जैसे दोनों को एक ही बात समझ आ गई हो। ये सिंपल नहीं होगा। इनायत ने नज़र तोड़ दी, जैसे कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रही हो, पर अंदर कुछ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। वृतिका ने हल्का सा सर झुकाया, जैसे वो समझ गई हो, जैसे उसे जल्दी नहीं हो। और उस रात बिना एक भी लफ्ज़ के एक रिश्ता शुरू हो गया, जो पहले एक एहसास होगा, फिर एक सवाल, फिर एक झूठ, हम बस फ्रेंड्स हैं, और फिर कुछ भी बस नहीं रहेगा। सुबह पहाड़ों पर धीरे धीरे खुलती है, ना अचानक रोशनी, न तेज आवाज, बस एक हल्का सा उजाला जो धुंध के बीच से निकलकर जमीन को छू लेता है, जैसे रात ने जाने से पहले सुबह को सॉफ्टली हैंडओवर किया हो। हवा थोड़ी और साफ थी और थोड़ी और सच। इनायत ने रात कम सोई थी, या शायद बिल्कुल नहीं। उसने आंखें तो बंद की थीं,
पर दिमाग ने रात भर एक ही चीज रिपीट की थी। वो नज़र, सीधी, ठहरी हुई, बिना कुछ कहे सब कह देने वाली। वो बेड से उठी, खिड़की के पास आकर रुक गई। बाहर पहाड़ों पर धुंध अभी भी ठहरी हुई थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा मूवमेंट आ गया था, जैसे सब कुछ धीरे धीरे जाग रहा हो। उसने अपनी उंगलियां खिड़की के शीशे पर रख दीं, ठंडी, पर उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट था। स्ट्रेंज, उसने धीरे से खुद से कहा। एक नज़र और इतना असर। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे खुद को ही समझा रही हो, इट्स नथिंग। पर दिल ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। रिट्रीट का लॉन सुबह के वक्त ऑलमोस्ट खाली होता है। कुछ लोग मेडिटेशन में होते हैं, कुछ लोग अपने खुद के थॉट्स में, और कुछ बस चल रहे होते हैं बिना किसी डायरेक्शन के। इनायत ने भी वही किया। वो सीधी राहों पर नहीं चली। वो मुड़ती गई, रुकती गई, फिर चलती गई, जैसे वो किसी जगह नहीं, किसी एहसास को ढूंढ रही हो। और फिर वो रुक गई। थोड़ा आगे लकड़ी की एक बेंच के पास कोई बैठा था। वृतिका। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर सीधी नहीं गिर रही थी, बल्कि हल्की सी साइड से आकर उसकी प्रोफाइल को ट्रेस कर रही थी। वो कुछ पढ़ नहीं रही थी, फोन यूज नहीं कर रही थी, बस बैठी थी, जैसे वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, फुली। इनायत ने एक सेकंड के लिए सोचा, मुड़ जाए, इग्नोर कर दे, जैसे रात का वो मोमेंट कभी हुआ ही नहीं। पर पैर वहीं रुक गए, जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा उसे आगे बढ़ने को कह रहा हो। वृतिका ने सिर उठाया, सीधा, जैसे उसे पता हो कोई उसे देख रहा है। नजर मिली, इस बार ज्यादा देर के लिए। कोई सरप्राइज नहीं, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, जैसे वो दोनों इस मोमेंट के लिए रेडी थीं, बिना प्लान किए। इनायत ने धीरे से सांस ली, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। वो उसके पास जाकर रुक गई, न ज्यादा पास, न ज्यादा दूर, बस उतना जितना सेफ लगता है। सुबह, इनायत ने धीरे से कहा, सिंपल, न्यूट्रल। वृतिका ने उसे देखा, एक पल के लिए कुछ बोला नहीं, जैसे वो उसकी आवाज को समझ रही हो। सुबह, उसने रिपीट किया, सेम वर्ड, पर टोन अलग। चुप। हवा हल्की सी बीच से गुजरी, पेड़ों के पत्ते हिले, पर उनके बीच का साइलेंस टूट नहीं रहा था। कल रात, इनायत ने शुरू किया, फिर रुक गई। वृतिका ने उसकी तरफ देखा, गहरा, बिना प्रेशर के। कल रात, उसने धीरे से रिपीट किया, कुछ था, स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं। इनायत की हार्ट बीट थोड़ी और तेज हो गई। उसने आंखें थोड़ी सी झुका लीं। शायद, उसने हल्की सी आवाज में कहा, या शायद सिर्फ एक मोमेंट था। वृतिका के लिप्स पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, न टीज करने वाली, न डिसमिस करने वाली, बस जैसे वो ऑलरेडी जानती हो, मोमेंट्स कभी सिर्फ नहीं होते। उसने धीरे से कहा, साइलेंस। इनायत ने उसकी तरफ देखा, इस बार थोड़ा ज्यादा ओपनली। तुम हमेशा इतना श्योर रहती हो? उसने पूछा। वृतिका ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो बेंच से थोड़ा सा साइड हुई, जैसे स्पेस दे रही हो। बैठोगी? उसने पूछा। सिंपल ऑफर, पर उसमें कुछ और भी था। इनायत ने एक सेकंड हेजिटेट किया, फिर बैठ गई। उनके बीच अब डिस्टेंस कम था, विजिबल भी और इनविजिबल भी। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला, बस सामने देखती रहीं, पर उनकी अवेयरनेस एक दूसरे पर थी। तुम चीजों को अवॉइड करती हो, वृतिका ने धीरे से कहा। इनायत ने हल्का सा सिर घुमाया। या शायद मैं उन्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करती। डिफरेंस होता है? वृतिका ने पूछा। होना चाहिए, इनायत ने कहा। वृतिका ने उसकी तरफ देखा, डायरेक्ट। पर कल रात, इनायत ने धीरे से कहा, तुमने अवॉइड नहीं किया। इनायत चुप हो गई। हवा फिर से बीच से गुजरी, इस बार थोड़ी ठंडी,
तुमने भी नहीं, उसने फाइनली कहा। रितिका ने नजर नहीं हटाई। मैं यूजुअली नहीं करती, उसने कामली कहा, और उस लाइन में एक सटल सा वेट था। इनायत ने उसे देखा, थोड़ा ज्यादा देर तक, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो ये लड़की सिर्फ कह क्या रही है या क्या नहीं कह रही। और शायद वही प्रॉब्लम थी, कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं होती, वो महसूस हो जाती हैं। और अब वो महसूस हो रहा था क्लियरली। सुबह धीरे धीरे ब्राइट हो रही थी, लोग आसपास दिखने लगे थे, आवाजें वापस आ रही थीं, पर उनके बीच अब भी एक अलग सी दुनिया बनी हुई थी, जैसे वक्त उनके आसपास रुक गया हो। हम स्ट्रेंजर्स हैं, इनायत ने धीरे से कहा। रितिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अभी। एक छोटा सा वर्ड, पर उसमें फ्यूचर का एक हिंट था। इनायत ने उस वर्ड को फील किया, अभी, जैसे ये टेम्पररी हो, जैसे कुछ चेंज होने वाला हो। और उस मोमेंट में पहली बार इनायत ने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, पर उसका दिल थोड़ा सा खुल गया। और रितिका, उसने बस देखा, जैसे वो ऑलरेडी वेट कर रही हो। सुबह ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी, पर उनके बीच जो हुआ वो अभी शुरू हुआ था। और ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली आदत की शुरुआत थी। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। रिट्रीट में लोग अपनी रूटीन्स में लौट आते हैं। कोई योगा मैट्स पर बैठा होता है, कोई डायरी में कुछ लिख रहा होता है, कोई बस खुद से बात कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर कुछ चीज़ें एक बार बदल जाएं तो फिर नॉर्मल कभी वापस नहीं आता। इनायत ने पूरी सुबह खुद को बिजी रखने की कोशिश की। रैंडम कॉन्वर्सेशंस, हाफ हार्टेड स्माइल्स और वो आदत डिस्कनेक्ट करने की। पर हर बात के बीच, हर साइलेंस के अंदर एक ही चीज़ वापस आ रही थी, रितिका। उसकी आवाज़, उसकी नज़र, वो अभी, जैसे कोई हल्की सी लकीर खींच दी गई हो, जो अब हर जगह नज़र आती है। शाम धीरे धीरे उतरने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा, नीले से नारंगी, फिर धीरे धीरे गहरा। इनायत लॉन के एज पर खड़ी थी, हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। उसने अपने हाथ फोल्ड किए, जैसे खुद को संभाल रही हो। तुम दिन भर गायब थी? आवाज सीधा उसके पास आई। रितिका। कोई सरप्राइज नहीं हुआ, जैसे इनायत ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं यहीं थी, इनायत ने धीरे से कहा। रितिका उसके पास आकर रुक गई, इस बार थोड़ा और करीब। बॉडी यहीं थी, उसने कामली कहा, माइंड कहीं और। इनायत ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें हर चीज समझ आती है? हर चीज नहीं, रितिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर जो इम्पॉर्टेंट होती है वो मिस नहीं करती। साइलेंस। हवा बीच से गुजरी, पर इस बार थोड़ी गर्म थी। वॉक? रितिका ने पूछा। एक सिंपल वर्ड, पर उसमें एक इन्विटेशन था। इनायत ने एक सेकंड हेजिटेट किया, फिर सिर हल्का सा हिला दिया। रास्ता सीधा नहीं था, पेड़ों के बीच से मुड़ता हुआ, थोड़ा अनइवन, थोड़ा रॉ, जैसे उनके बीच का कनेक्शन। दोनों साथ चल रही थीं, कंधे टच नहीं कर रहे थे, पर डिस्टेंस इतना कम था कि महसूस हो रहा था। तुम हमेशा इतनी गार्डेड रहती हो? रितिका ने पूछा। तुम हमेशा इतनी ऑब्जर्व करती हो? इनायत ने काउंटर किया। रितिका हल्की सी हंसी। फेयर। कुछ देर दोनों चुप रहीं, पर वो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था, वो लोडेड था, जैसे हर सेकंड के अंदर कुछ और चल रहा हो। रास्ता थोड़ा नैरो हो गया, पेड़ ज्यादा करीब आ गए, रोशनी कम। इनायत का हाथ हल्की सी ब्रांच से टकरा गया, वो थोड़ा सा रुक गई। केयरफुल, रितिका ने धीरे से कहा, और फिर बिना पूछे उसने इनायत का हाथ पकड़ लिया। एक सिंपल सा टच, पर उसमें कुछ भी सिंपल नहीं था। वार्म, स्टेडी, अनहरीड। इनायत फ्रीज नहीं हुई, पर मूव भी नहीं किया। उसकी सांसें हल्की सी चेंज हो गईं, जैसे बॉडी को समझ आ गया हो, ये नॉर्मल नहीं है। पाथ अनइवन है, रितिका ने कैजुअली कहा, पर उसकी उंगलियां छोड़ी नहीं। इनायत ने कुछ नहीं बोला,
बस उसने अपनी ग्रिप थोड़ी सी एडजस्ट की, जैसे वो रेजिस्ट नहीं कर रही, जैसे वो अलाउ कर रही हो। कुछ स्टेप्स ऐसे ही गुजरे, हाथ में हाथ, बिना एक्सप्लेनेशन के। और फिर वृतिका रुक गई, इनायत भी रुक गई। उनके बीच डिस्टेंस अब ऑलमोस्ट खत्म था। तुम्हें फील हो रहा है? वृतिका ने धीरे से पूछा। सीधा सवाल, नो फिल्टर्स। इनायत ने उसकी आंखों में देखा, लंबे वक्त तक, फिर धीरे से बोला, तुम्हें? वृतिका थोड़ी और करीब आई, इतनी कि उनकी सांसें एक दूसरे को टच करने लगीं। मैं अवॉइड नहीं करती, उसने हल्की सी आवाज में कहा। इनायत का दिल जोर से धड़का। साइलेंस, हैवी, अलाइव। कोई मूव नहीं करता, पर सब कुछ ऑलरेडी मूव हो चुका होता है। फिर इनायत ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। एक सेकंड के लिए कुछ टूट गया, या शायद कंट्रोल वापस आ गया। ये, उसने हल्की सी आवाज में कहा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वृतिका ने उसे देखा, बिल्कुल बिना रिएक्ट किए। ऑलरेडी है, उसने कामली जवाब दिया। साइलेंस। इनायत ने नजर हटा ली। हम बस, उसने शुरू किया, फिर रुक गई। वृतिका ने उसकी बात पूरी की। फ्रेंड्स? वर्ड हवा में लटक गया। दोनों ने उसे महसूस किया, पर इस बार वो वर्ड फिट नहीं हुआ, जैसे वो छोटा पड़ गया हो। इनायत ने धीरे से सांस ली, फिर सीधा कहा, हां, पर उसकी आवाज में कन्विक्शन नहीं था। वृतिका ने बस देखा, जैसे वो झूठ और सच के बीच का फर्क समझ गई हो। फिर वो थोड़ी सी पीछे हटी, डिस्टेंस वापस आ गया, पर जो फील हो चुका था वो वापस नहीं गया। ओके, उसने धीरे से कहा, सिंपल वर्ड, पर उसके नीचे एक्सेप्टेंस नहीं था, एक पॉज था, जैसे ये बस शुरुआत हो। और उस रात पहली बार दोनों ने एक ही झूठ बोला, हम बस फ्रेंड्स हैं, पर उनके बीच कुछ और ही लिखा जा चुका था। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बढ़ते, वो खामोशियों के बीच उगते हैं, धीरे, बिना इजाजत के। और फिर एक दिन इतने गहरे हो जाते हैं कि उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। उस रात के बाद सब कुछ सेम होना चाहिए था, रूटीन, लोग, जगह। पर इनायत के अंदर कुछ भी सेम नहीं था। वो सुबह उठती तो पहला ख्याल वही होता, सोने जाती तो आखिरी भी, वृतिका। ना कोई लेबल, ना कोई एक्सप्लेनेशन, फिर भी प्रेजेंस कांस्टेंट। इनायत ने खुद को समझाया, ये बस एक फेज है, एक मोमेंट, एक पासिंग कनेक्शन। पर दिल इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ वृतिका बिल्कुल अलग थी, सरफेस पर काम, जैसे कुछ बदला ही नहीं। पर जो लोग देखना जानते हैं वो सटल शिफ्ट्स पकड़ लेते हैं। उसकी नज़र अब ज्यादा देर रुकती थी, उसका साइलेंस पहले से ज्यादा बोलता था। और सबसे ज्यादा वो इनायत को अवॉइड नहीं कर रही थी, वो उसे देख रही थी, सीधा, जैसे वो वेट कर रही हो कि इनायत कब तक इग्नोर करेगी। शाम का वक्त, रिट्रीट के अंदर एक स्मॉल गैदरिंग थी, म्यूजिक, हल्की सी रोशनी, लोग थोड़ा रिलैक्स्ड। इनायत क्राउड में थी, लोगों के बीच, पर कनेक्टेड नहीं। उसकी आंखें बिना सोचे बार बार एक ही डायरेक्शन में जा रही थीं। और वहां वृतिका किसी से बात कर रही थी, हल्की सी मुस्कुराहट, कॉन्फिडेंट, प्रेजेंट। और इनायत को पता नहीं क्यों एक अजीब सी टाइटनेस फील हुई, जैसे कुछ उसका नहीं था फिर भी उसे डिस्टर्ब कर रहा था। उसने नजर हटा ली। तुम ठीक हो? किसी ने पूछा। या, इनायत ने सीधा जवाब दिया। पर वो ठीक नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान अब कंट्रोल में नहीं था। कुछ देर बाद वो बाहर आ गई। हवा थोड़ी ठंडी थी, अंधेरा सेटल हो चुका था। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने आप को वापस पाने की कोशिश कर रही हो। तुम जल्दी चली गई? आवाज पीछे से आई। ऑफ कोर्स, वृतिका। इनायत ने आंखें बंद की एक सेकंड के लिए, फिर पलट कर देखा। क्राउड पसंद नहीं, उसने सिंपल टोन में कहा। वृतिका उसके पास आई।
इस बार बिल्कुल सीधा। या फिर, उसने धीरे से कहा, कुछ और पसंद नहीं आया? इनायत ने उसकी आंखों में देखा, डायरेक्ट। तुम्हें हर चीज को रीड करना जरूरी लगता है? सिर्फ वो जो क्लियरली लिखी हो। वृतिका ने कामली जवाब दिया। साइलेंस। हवा तेज हो गई। तुम कंफर्टेबल थी वहां? इनायत ने कैजुअली बोला। मैं यूजुअली होती हूं, वृतिका ने कहा। फिर पॉज करके, तुम नहीं थी। इनायत ने नजर तोड़ दी। मैं ठीक थी। तुम झूठ बोल रही हो, वृतिका ने सीधा कहा। कोई एक्यूजेशन नहीं, बस फैक्ट। इनायत ने थोड़ा सा लाफ किया, ड्राई। तुम्हें कैसे पता? वृतिका थोड़ी और करीब आई। क्योंकि जब तुम ठीक होती हो तुम मुझे अवॉइड नहीं करती। साइलेंस। लाइन सीधा हिट करती है। इनायत ने उसकी तरफ देखा, इस बार बिना शील्ड के। मैं अवॉइड नहीं कर रही, उसने धीरे से कहा। फिर क्या कर रही हो? क्वेश्चन सिंपल था, आंसर कॉम्प्लिकेटेड। इनायत ने कुछ सेकंड्स लिए, फिर धीरे से बोला, समझने की कोशिश। वृतिका ने उसे देखा, सॉफ्ट। समझ आया? इनायत ने सिर हल्का सा हिला दिया, नॉट रियली। पॉज। पर फील हो रहा है, उसने ऑलमोस्ट विस्पर में ऐड किया। ये पहली बार था जब इनायत ने एक्सेप्ट किया, ओपनली। वृतिका की आंखों में हल्का सा चेंज आया, जैसे वो इस मोमेंट का वेट कर रही थी। वो और करीब आई, इस बार डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0। गुड, उसने धीरे से कहा। इनायत की सांसें हल्की सी फास्ट हो गईं। गुड क्यों? उसने पूछा। वृतिका ने उसके फेस को देखा, ध्यान से, जैसे वो उसके हर रिएक्शन को एब्जॉर्ब कर रही हो। क्योंकि जो फील होता है, उसने धीरे से कहा, वो यूजुअली सच होता है। साइलेंस। इनायत ने आंखें झुका दी। सच हमेशा इजी नहीं होता, उसने कहा। वृतिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई दिया, इजी होता तो इंटरेस्टिंग नहीं होता? 1 सेकंड, 2 सेकंड। उनके बीच का स्पेस अब सिर्फ फॉर्मल था, रियल डिस्टेंस खत्म हो चुका था। इनायत ने धीरे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, वृतिका ने बिना हेजिटेशन के कहा। फिर भी, उसने रिपीट किया। और उस फिर भी में एक डिसीजन था। इनायत ने उसे देखा, लॉन्ग, डीप, जैसे वो समझ रही हो ये लड़की रुकने वाली नहीं है, और शायद वो खुद भी रुकना नहीं चाहती। पर फिर भी उसने एक स्टेप पीछे लिया। उसने शुरू किया। वृतिका ने उसकी बात पूरी की। जस्ट फ्रेंड्स? इस बार दोनों हल्की सी मुस्कुराईं, क्योंकि अब ये लाइन कन्विंसिंग नहीं थी। जैसे दोनों को पता हो, ये झूठ है, पर जरूरी है। गुड नाइट इनायत, वृतिका ने धीरे से कहा, और बिना रुके वो मुड़ गई। इनायत वहीं खड़ी रह गई। हवा अब थोड़ी और ठंडी थी, पर उसके अंदर सब कुछ और इंटेंस हो चुका था। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, और ये भी सच था, अब ये रुकने वाला नहीं है। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें जितना रोकने की कोशिश करो वो उतनी ही गहराई से अंदर उतरते जाते हैं। उस रात के बाद इनायत ने खुद को समझा दिया था, बस यहीं तक। जो हुआ वो एक मोमेंट था, एक स्लिप, एक नियर मिस्टेक, और वो इससे आगे नहीं बढ़ने देगी। पर दिल रूल्स फॉलो नहीं करता। अगले कुछ दिन दोनों एक ही जगह पर थीं, पर अलग। न साथ बैठना, न लंबी बातें, सिर्फ छोटी सी नजरें जो मिलते ही तुरंत हट जाती थीं, जैसे दोनों एक ही चीज से बच रही हों, एक दूसरे से। पर सच ये था, वो एक दूसरे से नहीं, खुद से बच रही थी। शाम का वक्त, आसमान ग्रे था, बारिश आने वाली थी। इनायत अपने कमरे में थी, विंडो के पास। उसने हाथ फोल्ड किए हुए थे, जैसे वो खुद को पकड़ कर रख रही हो। उसका दिमाग क्लियरली कह रहा था, स्टे अवे, पर उसका दिल
सिर्फ एक नाम रिपीट कर रहा था, वृतिका। एक हल्की सी नॉक हुई। इनायत फ्रीज हो गई। दूसरी नॉक, इस बार धीमी, जैसे पूछ रही हो, अंदर आ सकती हूं। इनायत ने आंखें बंद की, डीप ब्रेथ ली, फिर जाकर दरवाज़ा खोला। वृतिका, सेम काम एक्सप्रेशन, सेम स्टेडी आईज, पर इस बार कुछ और भी था, जैसे वो डिसीजन लेकर आई हो। कुछ सेकंड्स तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। फिर, कैन आई कम इन? वृतिका ने सॉफ्टली पूछा। इनायत ने साइड होकर स्पेस दे दिया। रूम में हल्की रोशनी थी। बाहर से आती बारिश की स्मेल अंदर तक आ रही थी। डोर बंद हुआ और 1 सेकंड के लिए सब कुछ क्वाइट हो गया। तुम मुझसे दूर भाग रही हो। सीधा, नो हेजिटेशन। इनायत ने पीछे मुड़कर देखा। मैं ट्राई कर रही हूं, उसने धीरे से कहा। क्यों? वही सवाल। पर इस बार एस्केप मुश्किल था, क्योंकि ये इनायत रुक गई। ये सेफ नहीं है। वृतिका थोड़ी और करीब आई। सेफ कब से इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए? साइलेंस। इनायत के पास जवाब था, पर वो बोल नहीं रही थी। तुम फील करती हो, वृतिका ने धीरे से कहा, और फिर उसे डिनाई करती हो। मैं डिनाई नहीं कर रही, इनायत ने हल्की सी आवाज में कहा। मैं बस कंट्रोल कर रही हूं। कंट्रोल? वृतिका ने रिपीट किया। फिर वो और करीब आई। अब डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म। कल रात, उसने धीरे से कहा, तुमने कंट्रोल नहीं किया था। इनायत की सांसें चेंज हो गईं। वो, उसने बोलना चाहा, पर वर्ड्स नहीं आए। वृतिका ने उसकी आंखों में देखा, केयरफुली। वो रियल था, उसने सॉफ्टली कहा। साइलेंस। रूम के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज, जैसे सब कुछ इंटेंसिफाई हो रहा हो। तुम्हें डर लग रहा है, वृतिका ने धीरे से कहा। इनायत ने आंखें झुका दी। लग रहा है, उसने फाइनली एक्सेप्ट किया। यह पहली बार था जब उसने अपना डर ओपनली बोला। वृतिका का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। गुड, उसने कहा। इनायत ने सरप्राइज से देखा। गुड? वृतिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। साइलेंस। फिर वो और करीब आई, इतनी करीब कि इनायत की सांसें उसके कॉलर बोन को टच कर रही थीं। वृतिका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। पॉज। मैं तुम्हें चाहती हूं। रूम बिल्कुल स्टिल हो गया। बारिश की आवाज दूर लगने लगी। इनायत फ्रीज हो गई, जैसे उसने ये सुना हो पर प्रोसेस ना कर पा रही हो। वृतिका, उसने हल्की सी आवाज में कहा, पर उसके पास कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं था। वृतिका ने उसके फेस को देखा, केयरफुली। तुम्हें फील होता है, उसने धीरे से कहा, बस तुम कह नहीं रही। इनायत की आंखें हल्की सी बंद हो गईं। 1 लम्हा, 2 लम्हे, फिर उसने धीरे से सांस ली और आंखें खोली। सीधा देखा और पहली बार कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, उसने विस्पर में कहा, बस एक वर्ड, पर उसमें सब कुछ था। साइलेंस, हैवी, अलाइव। वृतिका ने 1 सेकंड उसे देखा, जैसे वो इस मोमेंट को अब्जॉर्ब कर रही हो। फिर धीरे से अपना हाथ उठाया। इस बार रुका नहीं। उसने इनायत के गाल को सॉफ्टली टच किया। वार्म, स्टेडी। इनायत ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो फाइनली अलाउ कर रही हो। और फिर डिस्टेंस खत्म हो गया। न जल्दी, न हेजिटेशन, बस धीरे से। वृतिका उसके और करीब आई और इनायत ने पीछे नहीं हटी, बस वहीं रुकी। और उस पल में जो कुछ इतने दिनों से बिल्ड हो रहा था, वो फाइनली टूट गया। न जोर से, न ड्रामेटिक तरीके से, बस एक्सेप्ट हो गया। बारिश बाहर गिरती रही। अंदर 2 सांसें एक रिदम पकड़ चुकी थीं। और उस रात पहली बार जस्ट फ्रेंड्स मर गया और कुछ और जिंदा हो गया। कुछ लम्हे आवाज के बिना भी याद रह जाते हैं। उन्हें दोबारा जीने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बार बार वापस आ जाते हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था, और फिर भी कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। रूम वही था, बारिश वही, हवा वही, पर इनायत के अंदर सब कुछ शिफ्ट हो चुका था। वो खिड़की के पास खड़ी थी। सुबह होने वाली थी। आसमान अभी भी ग्रे था,
पर अंधेरा हल्का पड़ रहा था। उसने आंखें बंद की और बिना कोशिश के वो मोमेंट वापस आ गया। वृतिका का टच, उसकी आवाज़, वो एक लफ्ज़, हाँ। इनायत ने हल्की सी सांस ली, जैसे वो खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। अब क्या? पीछे से हल्की सी मूवमेंट हुई। वृतिका, वो जाग चुकी थी। कोई जल्दी नहीं थी, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। जैसे जो हुआ वो नेचुरल था, एक्सपेक्टेड था। तुम सोई नहीं? वृतिका ने धीरे से कहा। इनायत ने हल्का सा सिर हिला दिया। तुम? थोड़ा। वृतिका ने सॉफ्टली रिप्लाई दिया। साइलेंस। पर ये साइलेंस अलग था। पहले वाला टेंशन नहीं, ना अनसर्टेनिटी, ये कंफर्ट था। वृतिका उसके पास आई, स्लो, अनहरीड, और उसके बिल्कुल पास रुक गई। अब भी डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। इनायत ने उसकी तरफ देखा, इस बार बिना शील्ड के। थोड़ा, उसने सच बोला। वृतिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड। इनायत ने उससे देखा। तुम्हें सब कुछ गुड क्यों लगता है? वृतिका थोड़ी और करीब आई। क्योंकि तुम फील कर रही हो, उसने सॉफ्टली कहा। और इस बार भाग नहीं रही। साइलेंस। इनायत ने आंखें झुका दी। मैं अब भी समझ नहीं पा रही, उसने धीरे से कहा। वृतिका ने उसका चिन हल्की सी उंगली से ऊपर उठाया। समझना जरूरी नहीं होता, उसने कहा। कभी कभी बस रहना पड़ता है। इनायत की सांसें हल्की सी स्लो हो गईं, जैसे वो रेजिस्ट करना छोड़ रही हों। रहना, उसने रिपीट किया। वृतिका ने सिर हल्का सा हिला दिया। यहीं, उसने धीरे से कहा। एक लम्हा। फिर इनायत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और इस बार वो पीछे नहीं हटी। वो आगे बढ़ी, बस थोड़ा सा, पर वो इनफ था। वृतिका ने उसे देखा, जैसे वो इस मोमेंट को फील कर रही हों, बिना रश के। और फिर उसने अपनी उंगलियां इनायत के हाथ पर रख दी। स्लो, सॉफ्ट। इस बार कोई शॉक नहीं था, कोई हेजिटेशन नहीं। जैसे दोनों के बीच एक नया रिदम सेट हो चुका था। ये, इनायत ने धीरे से कहा, रियल लग रहा है। वृतिका ने उसे देखा। क्योंकि है, उसने सॉफ्टली जवाब दिया। साइलेंस। पर अब ये साइलेंस खाली नहीं था, ये भरा हुआ था अनसेड प्रॉमिसेस से, अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग से, और एक ऐसे कनेक्शन से जो अब डिनाई नहीं किया जा सकता था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे रूम में घुस रही थी, और उस रोशनी में इनायत ने पहली बार वृतिका को क्लियरली देखा। विदाउट डाउट, विदाउट कंफ्यूजन, सिर्फ एक एहसास के साथ, ये सच है। वृतिका ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो भी वही सोच रही हो। अब, उसने धीरे से पूछा। इनायत ने हल्की सी सांस ली, फिर धीरे से मुस्कुराई। अब, उसने कहा, मैं भागना नहीं चाहती। ये लाइन सिंपल थी, पर उसमें डिसीजन था। वृतिका की आंखों में हल्का सा वार्मथ आ गया। गुड, उसने फिर से कहा। इस बार इनायत मुस्कुराई। शायद तुम सही हो, उसने धीरे से कहा। मैं यूजुअली होती हूं, वृतिका ने काम कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दिया। दोनों हल्की सी हंसी, और उस मोमेंट में सब कुछ हैवी नहीं रहा, बस रियल हो गया। और उस सुबह कोई प्रॉमिस नहीं किया गया, कोई फ्यूचर डिफाइन नहीं हुआ। फिर भी एक चीज क्लियर थी, ये सिर्फ शुरुआत नहीं थी, ये अब रुकने वाला भी नहीं। हर कहानी जब गहरी होने लगती है तो सिर्फ दो लोगों की नहीं रहती। दुनिया धीरे धीरे बीच में आने लगती है, सवालों के साथ, नज़रों के साथ, और उन बातों के साथ जो कभी बोली नहीं जाती। सुबह के बाद के दिन पहले जैसे नहीं रहे। इनायत और वृतिका अब साथ दिखने लगी थीं। लंबी वॉक्स, शेयर्ड साइलेंसेस, छोटी सी मुस्कान जो बिना वजह आ जाती थी। कुछ भी ओपनली डिफाइन नहीं हुआ था, फिर भी सब कुछ क्लियरली बदल चुका था। लोग नोटिस करने लगे, उनकी नज़रें ज्यादा रुकने लगीं। कुछ हल्की सी स्माइल्स, कुछ धीमी सी फुसफुसाहटें, जैसे लोग समझ रहे हों पर कह नहीं रहे। इनायत ने पहली बार वो महसूस किया, वो वेट,
जो पहले सिर्फ अंदर था अब बाहर भी दिखने लगा था। लोग देख रहे हैं। शाम के वक्त उसने धीरे से कहा। वृतिका उसके साथ चल रही थी, सेम काम पेस। लोग हमेशा देखते हैं, उसने कैजुअली जवाब दिया। इनायत रुक गई। इस बार अलग है, उसने कहा। वृतिका ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लग रहा है? उसने सॉफ्टली कहा। क्योंकि ये रियल है, इनायत ने सीधा जवाब दिया। साइलेंस। लाइन हवा में ठहर गई। वृतिका ने उसे ध्यान से देखा। रियल चीजें छुपानी पड़ती हैं? सवाल सीधा था, पर जवाब उतना आसान नहीं। इनायत ने नजर हटा ली। हर चीज ओपनली जी नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। या तुम नहीं जीना चाहती? वृतिका ने पूछा। इनायत ने तुरंत देखा। ये चॉइस नहीं होती, उसने कहा। फिर क्या होती है? साइलेंस। इनायत के पास वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ एहसास था। कन्फ्यूजन का, डर का और एक अजीब सी खिंचाव का। मैं ये सब समझने की कोशिश कर रही हूं, उसने फाइनली कहा। वृतिका ने उसकी तरफ देखा। सॉफ्ट। या तुम उसे डिले कर रही हो? ये लाइन अंदर तक चली गई। इनायत ने सांस ली, डीप। तुम्हें सब कुछ इतना सिंपल क्यों लगता है? वृतिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें इग्नोर नहीं करती। साइलेंस। दोनों चलना बंद कर देती हैं। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा और वो बीच का स्पेस जो अब पहले जैसा कंफर्टेबल नहीं था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इनायत ने धीरे से पूछा। तुमसे? वृतिका ने सीधा जवाब दिया। इनायत ने सर हिला दिया। इस सब से? पॉज। वृतिका ने कुछ सेकंड्स लिए। प्रॉब्लम तब होती है, उसने धीरे से कहा, जब चीज गलत लगे। फिर सीधा इनायत की आंखों में देखकर, ये गलत लग रहा है? साइलेंस। इनायत ने आंखें झुका दी। आंसर सिंपल था, पर बोलना मुश्किल। पता नहीं, उसने सच बोला। ये पहली बार था जब उसने डाउट एडमिट किया। वृतिका का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। ज्यादा नहीं, पर इनफ। पता नहीं, उसने धीरे से रिपीट किया। इनायत ने उसकी तरफ देखा। फील होता है, पर समझ नहीं आता, उसने कहा। समझ के बाद ही सील करोगी? शायद, इनायत ने कहा। वृतिका ने हल्का सा सर झुकाया। मैं उल्टा करती हूं, उसने कामली कहा। साइलेंस। इनायत ने उसे देखा। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सब खत्म हो सकता है? ये सवाल डीप था। वृतिका ने उसे सीधा देखा। हर चीज खत्म हो सकती है, उसने कहा, पर इस वजह से उसे स्टार्ट ही ना करो, ये मुझे समझ नहीं आता। लाइन सिंपल थी, पर उसमें वेट था। इनायत ने आंखें बंद की, जैसे वो फाइट कर रही हो खुद से। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। ये कन्फेशन रॉ था। वृतिका का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। वो धीरे से उसके करीब आई, पर इस बार टच नहीं किया, बस पास रुक गई। तुम्हें स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, उसने सॉफ्टली कहा। पॉज। तुम्हें बस ऑनेस्ट होना है। साइलेंस। इनायत की आंखों में हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे वो दो डायरेक्शंस में खड़ी हो, एक सेफ, एक सच। मैं ट्राई कर रही हूं, उसने धीरे से कहा। वृतिका ने सर हिला दिया। मैं वेट कर रही हूं। सिंपल लाइन, पर उसमें पेशेंस भी था और एक लिमिट भी। इनायत ने उसे देखा। कितनी देर? उसने पूछा। वृतिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करती। साइलेंस। हवा फिर से बीच से गुजरी, पर इस बार वो थोड़ी ठंडी थी। इनायत ने धीरे से एक कदम पीछे लिया, न दूर जाने के लिए, पर स्पेस लेने के लिए। गुड नाइट वृतिका, उसने सॉफ्टली कहा। वृतिका ने उसे देखा। लॉन्ग। गुड नाइट इनायत। और इस बार दोनों अलग डायरेक्शंस में चल दी। पहली बार। उनके बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ था,
पर पहली बार सब कुछ इजी भी नहीं था। और शायद यही वो जगह थी जहां प्यार टेस्ट होता है, जब फील हो पर चूज करना पड़ता है। कुछ दूरियां सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो अंदर तक उतर जाती हैं। हर थॉट में, हर सांस में, हर उस जगह पर जहां पहले कोई और था। उस रात के बाद इनायत और वृतिका ने एक दूसरे से बात नहीं की, ना इंटेंशनली इग्नोर किया, ना कॉन्फ्रंटेशन। बस चुप हो गई। और कभी-कभी चुप रहना सबसे ज्यादा बोलता है। रिट्रीट का माहौल वही था, लोग वही थे, हवा वही, रूटीन वही। पर इनायत के लिए सब कुछ थोड़ा सा खाली लगने लगा। वो सुबह उठती तो पहले जहां एक नाम आता था, अब वहां एक साइलेंस था। वो लॉन में जाती तो उस बेंच को अवॉइड करती। वो पाथ्स जो उन्होंने साथ चले थे, अब उसे लंबे लगते थे, जैसे हर जगह पर एक याद छुपी हो। और हर याद एक सवाल बन जाती, क्या ये सही था? इनायत ने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, रीडिंग सेशंस, ग्रुप टॉक्स, रैंडम स्माइल्स। पर जब भी वो अकेली होती, सब कुछ वापस आ जाता। वो टच, वो नज़दीकी, वो हाँ, और सबसे ज्यादा वृतिका का एब्सेंस। क्योंकि प्रेजेंस को इग्नोर किया जा सकता है, पर एब्सेंस को नहीं। दूसरी तरफ वृतिका भी अलग नहीं थी। वो भी रूटीन फॉलो कर रही थी, सेम काम, सेम कंपोज्ड एक्सप्रेशन। पर उसकी आंखों में एक हल्की सी कमी आ गई थी, जैसे वो किसी चीज को कॉन्शियसली होल्ड कर रही हो, जैसे वो जानती हो ये डिस्टेंस जरूरी है पर आसान नहीं। एक शाम इनायत लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी थी। रूम क्वाइट था, डिम लाइट। उसके सामने किताब खुली थी, पर उसकी नज़र एक ही पेज पर अटकी हुई थी। वो पढ़ नहीं रही थी, वो सोच रही थी। और फिर डोर खुला, हल्की सी आवाज। इनायत का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने ऊपर देखा, वृतिका। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों फ्रीज हो गईं, ना आगे बढ़ीं, ना पीछे गईं, बस एक दूसरे को देखती रहीं। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने दिनों बाद आंखें मिलाईं। और इस बार कोई वर्ड्स नहीं थे, पर सब कुछ वापस आ गया, एक ही पल में। वो कनेक्शन, वो पुल, वो अनसेड ट्रूथ। इनायत ने नज़र हटा ली, जैसे वो वापस कंट्रोल लेना चाहती हो। वृतिका ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से अंदर आई, दूसरी साइड बैठ गई। डिस्टेंस था क्लियर, पर उनके बीच साइलेंस लाउड हो चुका था। पेजेस पलटने की आवाज़ थोड़ी ज्यादा सुनाई दे रही थी, सांसें थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थीं, और वक्त जैसे धीरे चलने लगा। इनायत ने फाइनली किताब बंद कर दी। वो उठने वाली थी, तभी, तुम ठीक हो? आवाज धीमी थी। वृतिका। इनायत रुक गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ सेकंड्स तक जवाब नहीं दिया। फिर, मैं ठीक हूं, उसने कहा। झूठ। दोनों जानती थीं। वृतिका ने हल्का सा सिर झुकाया। तुम लग नहीं रही, उसने सॉफ्टली कहा। साइलेंस। इनायत ने आंखें झुका लीं। तुम भी नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। ये पहली सच्ची लाइन थी। वृतिका ने हल्की सी सांस ली। डिस्टेंस हेल्प कर रहा है? उसने पूछा। इनायत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर, पता नहीं, उसने सच बोला। पॉज। तुम्हें? वृतिका ने सीधा देखा। बिल्कुल नहीं। साइलेंस। रूम और क्वाइट हो गया, जैसे ये बात हवा में ठहर गई हो। इनायत ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, हम ये कर क्यों रहे हैं? वृतिका ने कुछ सेकंड्स लिए। फिर, क्योंकि तुम श्योर नहीं हो, उसने कामली कहा। लाइन सीधा दिल पर लगी। इनायत ने आंखें बंद की। मैं कंफ्यूज्ड हूं, उसने एक्सेप्ट किया। ये पहली बार था जब उसने ओपनली कहा। वृतिका का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। मैं नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। साइलेंस। इनायत ने आंखें खोली। ये डिफरेंस प्रॉब्लम है, उसने कहा। वृतिका ने हल्का सा सिर हिला दिया।
या यही आंसर है? पॉज। इनायत ने उसे देखा। तुम वेट करोगी? वृतिका ने उसकी आंखों में देखा। डीप। मैं ऑलरेडी कर रही हूं। सिंपल। पर उसमें सब कुछ था। इनायत की सांसें हल्की सी हैवी हो गईं, जैसे वो समझ रही हो ये दूरी परमानेंट नहीं है, पर ये इजी भी नहीं है। उसने शुरू किया, फिर रुक गई। वर्ड्स फिर से कम पड़ गए। वृतिका ने उसे देखा। टेक योर टाइम, उसने सॉफ्टली कहा। फिर वो उठ गईं, डोर की तरफ चलने लगी। इनायत ने उसे देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर कुछ कहा नहीं। डोर खुला, बंद हुआ और रूम फिर से खाली हो गया। इनायत वहीं खड़ी रही, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स। फिर उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने क्लियरली महसूस किया, डिस्टेंस से फीलिंग्स कम नहीं होती, वो और गहरी हो जाती हैं। और अब ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं था, ये एक जरूरत बन चुका था। वृतिका। और शायद अब सवाल ये नहीं था कि ये सही है या नहीं, सवाल ये था, क्या वो इसे खोना चाहती है? कुछ रिश्ते तब टूटते हैं जब उन्हें तोड़ना होता है, और कुछ तब बनते हैं जब लगता है वो टूट चुके हैं। पिछले कुछ दिन इनायत और वृतिका के बीच कुछ नहीं बदला, पर ये कुछ नहीं सब कुछ बदल रहा था। साइलेंस अब कंफर्टेबल नहीं था, वो वेट बन चुका था। हर गुजरता हुआ दिन एक सवाल बनकर खत्म होता था। और कितना? उस दिन शाम थोड़ी अलग थी। हवा हेवी थी, आसमान पर क्लाउड्स थे, जैसे कुछ होने वाला हो। इनायत टेरेस पर खड़ी थी। वो वहां खुद को अकेला महसूस कर रही थी, पर फिर भी जैसे किसी का इंतजार हो। और वो आई, स्टेप्स की आवाज, स्लो, सर्टन। इनायत ने पीछे मुड़कर देखा। वृतिका। इस बार कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, सीधा सामना। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी, और ये साइलेंस पहले जैसा नहीं था, इसमें टेंशन था। तुम यहां क्यों हो? इनायत ने पूछा। वृतिका ने सीधा देखा। तुमसे बात करने, उसने सिंपल जवाब दिया। इनायत ने हल्की सी सांस ली। बातें हो चुकी हैं। सच नहीं, वृतिका ने तुरंत कहा। साइलेंस। विंड तेज हो गई। तुम अवॉइड कर रही हो, वृतिका ने कहा। इनायत ने आंखें बंद की। मैं प्रोटेक्ट कर रही हूं, उसने क्वाइटली बोला। प्रोटेक्ट क्या? ये सवाल सीधा था। इनायत ने आंखें खोली, खुद को। साइलेंस। वृतिका का एक्सप्रेशन चेंज हुआ, या इस कनेक्शन को? लाइन शार्प थी। इनायत ने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया। फिर, मैं नहीं जानती ये क्या है, उसने फाइनली कहा। ये लाइन दोनों के बीच सब कुछ रोक गई। वृतिका ने उसे देखा। मैं जानती हूं, उसने कामली कहा। इनायत ने उसकी तरफ देखा। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? ये सवाल उनके बीच का सबसे हैवी मोमेंट था। वृतिका ने एक सेकंड लिया। फिर, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। सीधा, क्लियर। इनायत फ्रीज हो गई, जैसे उसने ये सुना हो पर प्रोसेस नहीं कर पा रही हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वृतिका ने धीरे से कहा। इनायत ने शुरू किया, पर रुक गई। मैं डर रही हूं, उसने फाइनली बोला। ये कन्फेशन रॉ था। वृतिका का एक्सप्रेशन सॉफन हो गया। मैं भी, उसने धीरे से कहा। साइलेंस। ये मोमेंट परफेक्ट नहीं था, पर रियल था। फिर हम, इनायत ने धीरे से कहा, क्यों इतना मुश्किल बना रहे हैं? वृतिका ने एक कदम आगे बढ़ाया, और इस बार डिस्टेंस खत्म। क्योंकि ये इजी नहीं है, उसने कहा। पॉज। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। साइलेंस। इनायत की आंखों में आंसू आ गए। शी डिडंट एक्सपेक्ट इट, बट शी डिडंट स्टॉप इट ईदर। वृतिका ने उसका फेस जेंटली होल्ड किया। इस बार टच कॉन्फिडेंट था, स्टेबल। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? उसने सॉफ्टली पूछा। इनायत ने आंखें बंद की। आंसर नहीं आया, पर उसकी साइलेंस सब कुछ बोल रही थी।
फिर वो टूट गईं, आंसू गिरने लगे और पहली बार वो कंट्रोल लूज कर गईं। वृतिका ने उसे जेंटली होल्ड किया। हे, उसने धीरे से कहा, सॉफ्ट, स्टेडी, तुम ठीक हो। इनायत ने उसके चेस्ट में अपना फेस छुपा लिया, जैसे वो अब भागना नहीं चाहती, बस रहना चाहती है। मैं नहीं कर सकती, उसने कहा, वॉइस ब्रोकन। वृतिका ने उसे और टाइट होल्ड किया। तुम कर सकती हो, उसने सॉफ्टली कहा। पॉज, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें करना है। साइलेंस। इनायत की आंखों में देखकर इनायत ने धीरे से उसकी तरफ देखा, आंखें रेड, दिल हैवी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसने फाइनली कहा। ये लाइन सब कुछ तोड़ भी सकती थी और सब कुछ जोड़ भी सकती थी। वृतिका ने उसकी आंखों में देखा। फिर मत खोना। सिंपल, पावरफुल, रियल, साइलेंस। और उस पल में कोई और सवाल नहीं था, कोई और डाउट नहीं था, बस एक डिसीजन था, रहना। इनायत ने धीरे से अपना हाथ वृतिका के हाथ पर रखा। इस बार कंफ्यूजन नहीं, चॉइस थी, और वृतिका ने उसका हाथ होल्ड किया। स्ट्रॉन्ग, सर्टन। आसमान पर पहली बार बारिश गिरने लगी और उन दोनों के बीच जो खोया जा सकता था वो अब सेफ था। ये परफेक्ट नहीं था, पर ये रियल था, और कभी-कभी परफेक्ट से ज्यादा इम्पॉर्टेंट रियल होता है। कुछ कहानियाँ जब एक बार टूटकर जुड़ती हैं तो वो पहले जैसी नहीं रहती, वो और गहरी हो जाती हैं और उनमें एक अलग सी शांति आ जाती है। उस रात के बाद कुछ बदला और कुछ फाइनली ठीक हो गया। इनायत और वृतिका अब अवॉइड नहीं करती थीं, ना एक दूसरे को, ना अपने एहसासों को। अब उनके बीच साइलेंस नहीं था, अब उनके बीच अंडरस्टैंडिंग थी। सुबह का वक्त था, लाइट गोल्डन थी। इनायत टेरेस पर बैठी थी, इस बार अकेले नहीं। वृतिका उसके पास आकर बैठी। कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस एक सिंपल प्रेजेंस। तुम सोई? वृतिका ने पूछा। इनायत ने हल्की सी स्माइल दी। हाँ, फाइनली। मैं भी, वृतिका ने सॉफ्टली कहा। साइलेंस, पर यह साइलेंस कंफर्टेबल था। तुमने कल रात, इनायत ने धीरे से कहा, मुझे संभाला। वृतिका ने उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा करूंगी, उसने सिंपल कहा। इनायत ने उसकी आंखों में देखा, और इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी थी। मैं सीख रही हूं, इनायत ने धीरे से कहा। वृतिका ने हल्का सा सिर हिला दिया। मैं वेट कर रही हूं, उसने कामली कहा। इस बार ये वेट प्रेशर नहीं था, प्रॉमिस था। हवा हल्की सी चल रही थी, और उन दोनों के बीच जो पहले टेंशन था वो अब कंफर्ट बन गया था। इनायत ने अपना हाथ वृतिका के हाथ पर रखा, इस बार बिल्कुल नेचुरली, जैसे ये नया नॉर्मल हो। वृतिका ने उसका हाथ जेंटली होल्ड किया और दोनों ने आसमान की तरफ देखा। क्लाउड्स धीरे धीरे हट रहे थे और लाइट क्लियर हो रही थी, जैसे सब कुछ अब सेटल हो रहा हो। अब क्या? इनायत ने सॉफ्टली पूछा। वृतिका ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई। अब हम जीते हैं, उसने कहा। सिंपल, पर उसमें सब कुछ था। साथ? इनायत ने धीरे से पूछा। वृतिका ने उसकी तरफ देखा। साथ, ये एक वर्ड सब कुछ डिफाइन कर गया। कोई फ्यूचर प्लान नहीं, कोई प्रॉमिसेस का ओवरलोड नहीं, बस एक डायरेक्शन, एक दूसरे के साथ। साइलेंस फिर से आया, पर इस बार ये खाली नहीं था, ये भरा हुआ था, समझ से, एक्सेप्टेंस से, और एक ऐसे प्यार से जो फाइनली अपनी जगह पर था।
इनायत ने आंखें बंद की और उस मोमेंट को फील किया। न डर, न कंफ्यूजन, बस पीस। और वृतिका उसके साथ थी। बिल्कुल, ये कहानी अब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थी, ये अब चॉइस बन चुकी थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक ऐसे मोड़ पर आ जाती हैं जहां से आगे सिर्फ जीना होता है। उस दिन सुबह थोड़ी अलग थी। आसमान क्लियर था, हवा में एक नई सी फ्रेशनेस थी और रिट्रीट अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो उन दोनों के लिए एक शुरुआत बन चुका था। इनायत और रितिका आज भी वहीं थे, टेरेस पर अब कुछ भी वैसे नहीं था जैसे पहले था। अब उनके बीच साइलेंस नहीं होता था, अब उनके बीच कंफर्ट होता था। तुम जाने वाली हो? इनायत ने धीरे से पूछा। रितिका ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने सॉफ्टली कहा। इनायत ने एक छोटी सी सांस ली। मैं वेट करूंगी, उसने कहा। रितिका ने हल्की सी स्माइल दी। मैं वापस आऊंगी, उसने कामली जवाब दिया। साइलेंस, पर यह साइलेंस अब खाली नहीं था। तुम्हें डर लग रहा है? रितिका ने पूछा। इनायत ने सीधा देखा। नहीं, उसने सच कहा। पॉज। अब नहीं। रितिका ने उसे देखा और उस मोमेंट में उसने अपना हाथ इनायत के हाथ पर रखा। सिंपल, नेचुरल, जैसे यही होना था। गुड, उसने सॉफ्टली कहा। हवा चल रही थी और दूर कोई नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं थी, कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस नहीं था, सिर्फ एक सच था। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। इनायत ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, पता है, ये सब कभी इमेजिन नहीं किया था। रितिका ने उसकी तरफ देखा। मैंने किया था, उसने कामली कहा। इनायत ने सरप्राइज से उसे देखा। सच? रितिका ने हल्का सा नॉड किया, पर इतना इंटेंस नहीं, उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हल्की सी हंसी, सॉफ्ट, रियल। अब? इनायत ने पूछा। रितिका ने उसका हाथ और जेंटली होल्ड किया। अब हम लिखते हैं, उसने कहा, अपनी कहानी। इनायत ने उसे देखा और इस बार उसके पास कोई डाउट नहीं था। साथ? उसने पूछा। रितिका ने उसकी आंखों में देखा। साथ। और फिर वो दोनों चल पड़े, एक नई राह पर। कोई एंडिंग नहीं, सिर्फ एक ऑनगोइंग स्टोरी जो अब उनकी थी। और कहानी का आखिरी लफ्ज सिर्फ एक एहसास था। प्यार परफेक्ट नहीं होता, पर जब सही हो तो वो सबसे रियल होता है। अगर आपको ये रोमांटिक सैफिक लव स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। चैनल नेम मिडनाइट लव स्टोरीज 5। यहाँ मिलेंगी ऐसी ही रोमांटिक, इमोशनल, सैफिक लव स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। गुड नाइट। Until our hearts meet in the next story, stay beautiful.